आपको तो अपना काम करा के यहाँ दांत निकाल के चले जाओगे आप अपना काम करा के निकल जाओ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भ्रूण हत्या का केस इस पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए डॉक्टर? नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं उस हिसाब से तो बनना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ भ्रूण हत्या का किन धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए या नहीं? देखिए, धाराओं का जहां तक सवाल है तो धाराएं निश्चित करेंगे एडीपीओ। अच्छा, इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं? मैंने आपको बताया कि इसमें विधिवत सूचना पत्र दिया जा चुका जो कि नियमानुसार है। मतलब गिरफ्तारी नहीं होगी? जी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम बहुत बड़ा मामला एक्सपोज कर रहे हैं और मामला है गर्भ में भ्रूण लिंग परीक्षण और कोख में ही बच्चियों को मार देने का। जरा सोचिए, जिस डॉक्टर को जेल होना चाहिए उसे बचाने की कोशिश चल रही है, उसके खिलाफ इतना कमजोर केस बनाया गया है जबलपुर के स्वास्थ्य महकमे और पुलिस के द्वारा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोख में पहले भ्रूण लिंग का परीक्षण, पेट में यह देख लिया गया सोनोग्राफी से कि लड़का है या लड़की, और यदि लड़की है तो उसके बाद भ्रूण की हत्या का रास्ता साफ। कोख में अजन्मी बच्चियों की हत्या, 25 साल में न जाने कितने भ्रूण लिंग परीक्षण किए गए इस डॉक्टर हिमलेश दुबे के द्वारा, और उसके बाद न जाने कितनी कन्याओं को, कितनी मासूम बच्चियों को, कितने भ्रूण को मार दिया गया, कोई गिनती नहीं। अब ऐसे में जबलपुर का स्वास्थ्य महकमा डॉक्टर संजय मिश्रा जो सीएमएचओ हैं, इनके नेतृत्व में लम्हेटा घाट रोड स्थित डॉक्टर हिमलेश दुबे के सोनोग्राफी सेंटर में धावा बोलता है, छापा मारता है, और छापे के दौरान वहां से रिकॉर्ड जब्त किए जाते हैं, और रिकॉर्ड जब्त करने के बाद उस सेंटर को सील कर दिया जाता है, और सीएमएचओ साहब अपनी पूरी रिपोर्ट भेड़ाघाट पुलिस को सौंप देते हैं, और पुलिस उसी रिपोर्ट पर कार्रवाई करती है। अब आप देखिए कैसी कार्रवाई करती है। पुलिस की ऐसी कार्रवाई हुई है कि ऐसा डॉक्टर हिमलेश दुबे जो 25 सालों से अवैध तरीके से भ्रूण लिंग परीक्षण कर रहा था, अपनी कमाई की दुकान चला रहा था, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है कि जिसमें उसे जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। तो अब आप कल्पना करिए कि ये क्या तरीका है। एक तरफ सरकार यह कहती है कि भ्रूण लिंग परीक्षण दंडनीय अपराध है, इसमें कई साल की सजा है, इस तरह के बोर्ड अस्पतालों में और तमाम सोनोग्राफी सेंटरों में लगाए जाते हैं, और दूसरी तरफ जबलपुर का स्वास्थ्य महकमा ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करता है कि उस डॉक्टर को जेल तक नहीं होती। इसे आप क्या कहेंगे? यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। केस इतना कमजोर बनाया गया है कि डॉक्टर हिमलेश दुबे जेल नहीं जाएगा, और सिर्फ एक नोटिस से पूरी खाना पूर्ति कर दी गई। हमने इस अति संवेदनशील मामले में जबलपुर के सीएमएचओ चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजय मिश्रा से स्पेशल इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिए, हमारे सवाल देखिए और उनके जवाब देखिए कि हमारे सवाल क्या है, वो किस तरह का जवाब दे रहे हैं। और इसके बाद हमने जो एडिशनल एसपी है ग्रामीण अंजना तिवारी मैडम, उनका भी इंटरव्यू किया, उनसे भी हमने सवाल जवाब किए, क्योंकि मामला कोख में अजन्मी बच्चियों की हत्या से जुड़ा था, क्योंकि मामला भ्रूण लिंग परीक्षण का था। आपको ये दोनों इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर संजय मिश्रा का इंटरव्यू आपको दिखाते हैं, सुनिए और देखिए। डॉक्टर हिमलेश दुबे के यहां जो छापे की कार्रवाई हुई थी, उसमें फर्दर अभी तक क्या एक्शन हुआ है, क्या कार्रवाई है, स्टेटस क्या है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाकर वो राजस्व की टीम के साथ वहां पर निरीक्षण किया था, उसमें अनियमितताएं पाई गई जब, तो उसको सील कर दिया था। इसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तरह की कार्यवाहियां जो नियम आदि थे वो हम लोगों ने सीएसपी बरगी और जो हमारे एडीपीओ साहब हैं उनको दे दिए हैं, प्रकरण बनाकर भी उनको दे दिया है। हमारे जानकारी में जो है कि एफआईआर दर्ज हुई है उसमें, इसके बाद एक परिवाद दायर होना है, वो कार्य एडीपीओ साहब के द्वारा किया जाएगा, और जहाँ तक हमारी नॉलेज में है कि शायद वो परिवाद भी 1-2 हफ्ते में दायर होगा।
पर डे वो कितनी सोनोग्राफी करता था भ्रूण लिंग परीक्षण की? देखिए ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कि भ्रूण लिंग परीक्षण की कितनी सोनोग्राफी करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ रूटीन वे में जितनी सोनोग्राफी होती थी करीब 15 से 20 सोनोग्राफी प्रतिदिन की जाती थी। लेकिन अब उसमें से भ्रूण परीक्षण के लिए कितनी की जाती थी इसका निश्चित हम लोगों को संख्या नहीं मालूम है। उसमें तो ट्रैकर भी लगा हुआ है, तो ट्रैक तो हो जाता है आंकड़े की पर डे कितना कर रहा है, महीने में कितना कर रहा है? ट्रैक सिर्फ ये होता है कि कितनी सोनोग्राफी हो रही है। हाँ, पर डे। हाँ, लेकिन लिंग तो वही मैं आपसे बता रहा हूँ 15 से 20 सोनोग्राफी होती थी, लेकिन उसमें से भ्रूण परीक्षण के लिए कोई ट्रैकर नहीं है। भ्रूण परीक्षण वहां होता था या नहीं होता था? नहीं, रिकॉर्ड से जो चीजें देखी गई, वहां की जो परिस्थितियां हमारी टीम ने देखी, उससे तो ये प्रतीत होता है कि वहां लिंग परीक्षण भ्रूण का किया जाता था। उस डॉक्टर ने कितने सी फॉर्म जमा किए हैं? इसकी निश्चित संख्या तो हमारे पीसीपीएनडीटी के नोडल बता पाएंगे कि कितने फॉर्म उन्होंने एफ फॉर्म जमा किए हैं उन्होंने, तो ये जानकारी मैं ऑफिस से लेकर आपको बता पाऊंगा। अच्छा, ये 3 माह में जो सोनोग्राफी करता था वो फिगर कितना है, पर डे या पर मंथ कितना करता था वो? ये आंकड़े हम लोग ने अभी निकाले नहीं है उसके, क्योंकि हम लोग का मुख्य ध्येय ये था कि जो लिंग परीक्षण हो रहा है भ्रूण का, उस प्रक्रिया पर अटैक करके और कार्यवाही की जाए। अब ये तो पता चला है कि 3 ही माह की सबसे ज्यादा सोनोग्राफी करता था वो, 6वें महीने और 9वें महीने की सोनोग्राफी कम होती थी, ऐसा क्यों था? नहीं, देखिए क्या होता है एक्चुअली में कि साइंटिफिकली आप देखेंगे तो जब जो भ्रूण विकसित हो रहा है वो जब 3 माह का होता है, तब जैसा मुझे जो सोनोलॉजिस्ट से मैंने जानकारी प्राप्त की दूसरे, कि 3 महीने का जब भ्रूण हो जाता है तब उसके बाह्य लिंग के जो अंग है वो बनते हैं, और उसके बाद ही उसे शायद देखना संभव होता होगा, इसलिए शायद वो 3 माह की ज्यादा सोनोग्राफी वहां की गई होंगी। वहां अबॉर्शन के भी केसेस मिले आपको? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी प्रमाण नहीं मिला कि अबॉर्शन वहाँ किए जाते थे। इस तरह का कोई भी प्रमाण या उस तरह के कोई भी उपकरण वहाँ नहीं मिले हैं। तो जो भी होता होगा वो किसी अन्य स्थान पर जरूर होता होगा। इस सोनोग्राफी सेंटर में कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट भेजती थी अपने केसेस मरीजों को? उसमें वहाँ काफी लोगों के, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनके स्वयं के द्वारा भी बहुत से केसेस ऐसे पाई गई पर्चियां जो उन्होंने स्वयं भी लिखी हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्टर, कोई जैन, पूरा नाम नहीं लिखा, कोई डॉक्टर जैन लिखा हुआ है, कि उनके कोई डॉक्टर खरे लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन है ये तय नहीं हो पाया कि उन लोग कौन है। तो ये तय कैसे हो पाएंगे फिर? देखिए, मुख्य ध्येय ये था कि जो सेंटर जहाँ पे इस तरह की कार्यवाही होती थी वो कार्यवाही रोकी जाए। मुख्य ध्येय शासन का ये था। जो सोनोग्राफी या जो डॉक्टर्स वहाँ भेजते थे, जो एक डॉक्टर से हमने जैसे चर्चा की सिर्फ कि साहब ये इस तरह की पर्चियां मिली हैं, तो उनका कहना रहता है कि डॉक्टर साहब हम लोग तो मरीज को सोनोग्राफी के लिए लिख देते हैं, ये कभी नहीं बोलते उससे कि किस स्थान पर जाकर सोनोग्राफी करें, और ये कभी नहीं बोलते कि लिंग परीक्षण के लिए सोनोग्राफी कराएं आप। लेकिन एक रूटीन प्रक्रिया है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की सोनोग्राफी जरूर होना चाहिए, जिससे जो शिशु का विकास हो रहा है वो उसके माह के अनुसार हो रहा है कि नहीं ये तय हो सके। जबलपुर की कितनी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जिनके नाम सामने आए हैं जो अपने केसेस मरीजों को यहाँ भेजते थे? जैसा मैंने आपको बताया कि अभी मेरे पास डॉक्टर खरे करके कोई पूरा नाम हम उसमें लिखा भी नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर अपने जैन करके लिखा हुआ है। बस इन्हीं के जो पर्चे 2, 3, 4 वहाँ मिले हैं वही अभी हाईलाइट हुए, लेकिन उसमें ये तय नहीं हो पाया कि वास्तव में कौन से डॉक्टर हैं। हिमलेश दुबे से बात नहीं हुई आपके? हिमलेश दुबे से बात करने की, चूंकि जो टीम गई थी उन्हीं ने उनसे बात की, उसके बाद पुलिस ने जो भी बयान लिए हों, तो उसमें मुझे भी या हम लोगों को अतिरिक्त बात करने की आवश्यकता नहीं रहती इसमें। आपको क्या लगता है कितनी कन्याओं की इसने भ्रूण हत्या कर दी होगी? अब देखिए, ये संख्या बताना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है काफी दिनों से ऐसा हो रहा हो, तो एक काफी संख्या में इस तरह के कार्य हुए होंगे। जब ये गर्भ में बच्चियों को मार रहा था तब इसके सोनोग्राफी सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? देखिए, शिकायत अभी आई, इसके पहले किसी को नहीं मालूम था? किसी को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। जैसे ही शिकायत आई, देखिए ये ऐसी चीजें, इतनी सेंसिटिव चीजें रहती हैं कि ऐसा नहीं होता कि आज हमको शिकायत मिले और आज ही हम निरीक्षण पर पहुंच जाए। उसके लिए डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वास्तव में जो शिकायत है वो सही भी है कि नहीं। क्योंकि देखिए, ये कार्यवाही ऐसी होती है कि इसमें राजस्व विभाग भी शामिल होता है, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, इनकी सम्मिलित कार्यवाही होती है। आपका स्वास्थ्य विभाग का अमला भी तो समय समय पर अस्पतालों की, सेंटरों की जांच करता है, जी, क्यों नजर नहीं पड़ी उसकी? जी बिल्कुल, जांच करता है, जांच होती है उनकी बराबर। तो उन्हें क्यों नजर नहीं आया कि ये 25 साल से डॉक्टर इसी तरह से भ्रूण लिंग का परीक्षण कर रहा है? देखिए, जो
पता कैसे लगता है, यदि आप इसकी बात करें, यदि इसकी आप बात करें तो बराबर पहले एफ फॉर्म वहाँ भरे जाते थे, सभी कुछ होता था। लेकिन पिछले कुछ माहों से ये जब शिकायत आना शुरू हुई तो हम लोगों ने उस पर फोकस किया। उसके वहाँ का हम लोगों ने एक तरह से वहाँ टीम हमारी गई ये देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों के ही पत्रकार बंधुओं ने हम लोगों को ये शिकायत की कि वहाँ बाहर की गाड़ियाँ भी बहुत सी आती हैं सोनोग्राफी के लिए। तो जब पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग को ऐसा लगा कि हाँ अब मिलकर ये एक कार्यवाही करनी चाहिए, तो हमने अपने अनुसार समयानुसार वो कार्यवाही कर दी। मतलब जब आपकी टीम इंस्पेक्शन में जाती रही तो उन्हें बाहर के ना तो मरीज दिखते रहे, ना महिलाएं दिखती रही, ना लड़कियां दिखती रही, ना बाहर की गाड़ियां दिखती थी। ऐसा है क्या? ये इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो टीम जाती थी उस टीम में मैं नहीं हूँ। जो टीम जाती है वो हमारे सोनोलॉजिस्ट होते हैं, नोडल अधिकारी होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो जाते हैं। और जब उनका रिन्यूअल का समय होता है, देखिए क्या होता है, इन सेंटर्स को हम हर हफ्ते जाके नहीं देखते, जितने इतने सारे सोनोग्राफी सेंटर्स हैं, उनका जब रिन्यूअल का समय आता है तो वो टीम उस सेंटर को देखने जाती है और वहां पे जो परिस्थितियां देखती हैं, रजिस्टर वगैरह देख के फिर उसका रिन्यूअल करते हैं। इसका डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा या नहीं? ये एमसीआई को लिख रहे हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से वो रजिस्ट्रेशन होता है और उनके ऊपर निर्भर है कि वो रजिस्ट्रेशन निरस्त करें या ना करें। क्योंकि हो सकता है वो नाम बदल के दूसरा सेंटर खोल लेगा। हाँ नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की। नहीं, अभी मान लीजिए रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं होता तो आपका ही विभाग दूसरे नाम से उसको रजिस्टर कर देगा। संभव ही नहीं है। सेंटर चेंज, नाम चेंज कर देगा वो। जबलपुर में संभव नहीं है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जबलपुर में ये केस दर्ज हुआ है, तो इसलिए ये केस दर्ज होने के कारण उनको जबलपुर में कभी भी नया रजिस्ट्रेशन मिलना संभव नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ भ्रूण हत्या का किन धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए या नहीं? देखिए, धाराओं का जहां तक सवाल है तो धाराएं निश्चित करेंगे एडीपीओ, जो कानून के जानकार हैं कि इस पे कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए, तो वो ही इस कार्य को कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा प्रकरण एडीपीओ साहब और सीएसपी बर्गी के पास। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भ्रूण हत्या का केस इस पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए डॉक्टर? नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं उस हिसाब से तो बनना चाहिए, लेकिन फिर भी जो मैं आपसे कह रहा हूं कि केस किस तरह से बनेगा, ये पूरी कार्यवाही एडीपीओ महोदय करेंगे। एफआईआर हो गई है? एफआईआर हो चुकी है। क्या धाराएं लगाई उसमें? अब एफआईआर में 272 और कुछ बीएमएस की कुछ धाराएं लगी हैं। मेरे हिसाब से आपको इसकी पूर्ण जानकारी सीएसपी बर्गी दे सकते हैं। और इसी मामले में हमने एडिशनल एसपी अंजना तिवारी मैडम से बात की, उनका भी इंटरव्यू आप देखिए और सुनिए। भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले एक सोनोग्राफी सेंटर डॉक्टर हिमलेश दुबे का वहां आपकी टीम ने, पुलिस ने छापा की कार्रवाई की थी। अद्यतन स्थिति क्या है, क्या एक्शन लिया, किन धाराओं में केस कायम हुआ, गिरफ्तारी क्या है स्थिति? इस संबंध में थाना बेड़ाघाट पर धारा 272 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें अनुसंधान पूर्ण करके दिसंबर माह में इसमें चालान कतई किया गया और शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई या नहीं? उस प्रकरण में उन्हें जो नियमानुसार सूचना पत्र दिया गया, नोटिस दिया गया है और जो प्रावधानों के अनुसार ही है, और शीघ्र इसमें चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस डॉक्टर ने अबॉर्शन के जरिए न जाने कितनी सैकड़ों हजारों कन्याओं को गर्भ में मार दिया। क्या इस संबंध में जितना भी साक्ष्य विवेचना के दौरान एकत्रित हुआ था उसी अनुरूप कार्रवाई की गई है। और रही बात स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इस संबंध में यदि कोई अग्रिम कार्रवाई की जा रही होगी तो उस संबंध में उनके द्वारा भी या तो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी या फिर न्यायालय में अपना बात रखी जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमएचओ हैं वो तो कह रहे हैं वो सारे पेपर दे चुके हैं पुलिस को, अब जो करना है पुलिस को करना है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही इसमें चालान किया गया है। अच्छा, इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं? मैंने आपको बताया कि इसमें विधिवत सूचना पत्र दिया जा चुका जो कि नियमानुसार है। मतलब गिरफ्तारी नहीं होगी? जी नहीं। ऐसे में फिर इस तरह का जो भ्रूण हत्या करने वाले डॉक्टर, इनके हौसले नहीं बढ़ेंगे मैडम? देखिए, इस पे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि पुलिस विभाग के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है, थाने पर कार्रवाई की जाती है, वह उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही होती है और जिन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ था उससे संबंधित समस्त साक्ष्य उसमें प्राप्त कर लिया जा चुका है और जो कार्रवाई की गई वो वैधानिक रूप से सही है। कुछ जो डॉक्टर भेजते थे मरीज इनके पास, उसकी जानकारी लगी क्या पुलिस को? मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है तो मेरा बता पाना संभव नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो संबंधित थाना प्रभारी से इसकी और जानकारी ले सकते हैं। एज ए लेडी अफसर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत विचार के संबंध में मैं नहीं समझती। एक सीनियर आप डिस्कशन का विषय हो सकता है,
लेकिन यह ऑफिशियल आप वक्तव्य चाह रहे हैं, तो प्रकरण में जो हुई कार्य उससे मैंने आपको अवगत करा दिया। भ्रूण हत्या का मामला इसके खिलाफ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं बिना प्रकरण का परीक्षण करके आपको नहीं बता सकती। अभी स्वास्थ्य विभाग से कुछ और बाकी है क्या फाइलें लेना या इन्वेस्टिगेशन? संबंधित सीएसपी इस संबंध में जानकारी दे पाएंगे। तो दोनों इंटरव्यू आपने देख लिए, सच्चाई आपकी समझ में आ गई होगी कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है। सरकारी जितने भी बोर्ड लगाए जाते हैं अस्पतालों में कि भ्रूण लिंग परीक्षण दंडनीय अपराध है, यह टोटल बेईमानी साबित हो रहे हैं। अनगिनत भ्रूण लिंग परीक्षण करने के बाद, भ्रूण हत्या करने के बाद यदि किसी डॉक्टर को जेल भी ना हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।